अब देखो इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो इसमें खास जगह हमें मिलती है, या एक खास भौगोलिक स्थिति है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, या अफ्रीका के सीन के नाम से जानते हैं। जनरली मैप में देखें तो इस तरफ ये चीज पड़ती है जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहें तो अफ्रीका का सीन। ऐसा इसलिए है कि अगर जनरली आप अफ्रीका के मैप को देखोगे और उसको इस तरीके से आप टिल्ट कर दो तो आपको ऐसे लगेगा कि एक सींग वाला गेंडा है। तो जो भौगोलिक आकृति है, ये जो फिजिकल फीचर जो यहाँ पर है, इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो जनरली इसमें 4 कंट्रीज सम्मिलित है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, जिसमें एक कंट्री का नाम है इरिट्रिया, दूसरी कंट्री का नाम है जिबूती, स्पेलिंग डी से शुरू होती है लेकिन इसको बोलते हैं जिबूती है, तीसरी कंट्री का नाम है सोमालिया और चौथी कंट्री है इथोपिया। अब सवाल हमसे किसी तरीके से पूछता है एग्जाम में, वो इस तरीके से पूछेगा कि जैसे कितनी कंट्रीज है, टोटल 4 कंट्रीज हैं। अब दूसरा सवाल ऐसे पूछ लेता है कि इन 4 में से कौन सी कंट्री है जो सी कोस्ट को टच नहीं करती है, समुद्री भाग को टच नहीं करती है, तो इन चारों में वो कंट्री है इथोपिया। बाकी की 3 कंट्रीज को हम देखेंगे तो कहीं ना किसी समुद्री तट से कनेक्टेड है। फिर हमसे सवाल पूछेगा कि इन चारों में से वो कौन सी कंट्रीज है जिनकी कैपिटल समुद्री तट पर पड़ती है। तो अगर हम देखेंगे तो जिबूती की जो कैपिटल है जिबूती, वो यहां पर पड़ती है, और सोमालिया की जो कैपिटल है मोगादिशु, ये भी समुद्री तट पर है। किंतु इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, ये अंदर पड़ती है, और जो इरिट्रिया है उसकी कैपिटल है अस्मारा, ये भी अंदर की ओर पड़ती है। तो 2 कैपिटल पड़ती है समुद्री तट पर और 2 पड़ती है इनलैंड यानी आंतरिक भूभाग पर। उसके बाद हम बात करें तो अगर इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो इस पेनिनसुला को 3 वाटर बॉडीज कवर करती है, जिसमें एक वाटर बॉडी का नाम है रेड सी, लाल सागर, दूसरी बॉडी का नाम है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, और तीसरा है हमारा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अब बात यह है कि ये जो लाल सागर है और ये जो गल्फ ऑफ अदन है, इनकी अगर हम बात करें तो इन दोनों को आपस में जो जल संधि जोड़ती है, जो स्ट्रेट, हिंदी में हम कहें तो क्या कहेंगे, जल संधि, या इसे ही हम हिंदी में जल डरू मध्य के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसे की बात करें तो हमें इसे कहते हैं स्ट्रेट। तो यहां पर एक जलसंधि पड़ती है और उस जलसंधि का नाम है बाब अल मंदाब, और बाब अल मंदाब जो जलसंधि है वही जनरली लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ती है, यानी लाल सागर को वो अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अब सवाल ये भी पूछ सकता है कि ये बाब अल मंदाब जलसंधि जो है वो किन देशों को अलग करती है। तो अगर हम यहां देखें तो एशिया में पड़ने वाला देश यमन और अफ्रीका में पड़ने वाला देश इरिट्रिया और जिबूती इस जलसंधि के द्वारा पृथक है, अलग